हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवरेस थ्योरम कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें एक लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज और इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवरेस थ्योरम का कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को लेके आए हैं। यानी डिफरेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे से कैसे हम बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है या आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। जो भी बच्चों को बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन लेके आए हैं वह शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से आपको फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे थे, एक्सप्रेस tan 4 थीटा इन पावर ऑफ tan थीटा। यानी tan 4 थीटा को हमको एक्सप्रेस करना है tan थीटा के पावर के रूप में। ठीक है बच्चों, तो कैसे हम लोग करेंगे उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या जानते हो, चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे तो देखो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं। यहाँ से वी नो डैट क्या यहाँ से tan n थीटा इज इक्वल टू आप जानते हो nc1 tan थीटा माइनस का nc3 tan q थीटा प्लस का nc5 tan के पावर 5 थीटा और माइनस इसी तरीके से आगे बढ़ाओगे डॉट 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 होल बटा क्या होता है बच्चों यहाँ से तो 1 माइनस nc2 tan स्क्वायर थीटा प्लस nc4 tan के पावर 4 थीटा माइनस डॉट 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 होता है दोस्तों। यह चीज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर लेक्चर नंबर 1 आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे तो ही इस लेक्चर आपका कंटिन्यू या कहें ना वो कोई दिक्कत है तो ही यह लेक्चर आपका एकदम क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। तो फर्स्ट लेक्चर आप देखना नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब देखिए, अब इसको देखोगे यहाँ से tan 4 थीटा बस n के जगह पर क्या कर देना है यहाँ से तो 4 आपको पुट कर देना है। तो क्या लिखोगे यहाँ से तो यहाँ से tan 4 थीटा इज इक्वल टू देखिए यहाँ n के जगह पर क्या डाल रहे थे दोस्तों तो यहाँ से हम लोग 4 डाल रहे हैं। उसी तरह से यहाँ क्या लिखो n के जगह पर 4c1 tan थीटा माइनस का 4c3 tan q थीटा और यहाँ से प्लस देखिएगा यहाँ यह आपका n के जगह पर अगर यहाँ क्या डालते हो 4 तो यहाँ से 4c5 जो कि संभव नहीं था क्योंकि यह n जो है इससे बड़ा ही होता है तो इसका मतलब यह कैंसिल से हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से तो 1 माइनस 4c2 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 4c4 tan के पावर 4 थीटा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसको जैसे सोल्व करोगे तो यहाँ से nc1 का वैल्यू 4 यहाँ से 4c1 का वैल्यू क्या हो जाता है 4 हो जाता है tan थीटा माइनस इसका ही वैल्यू आप निकालोगे। देखिए यहाँ से आपका ncr का निकालने का तरीका होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस का r होता है बच्चों। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से देखिए आप क्या लिखोगे यहाँ से 4c3 का वैल्यू निकालना था क्या लिखोगे फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस का 3 लिख सकते हो। अब यहाँ से फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 लिखोगे अर्थात इसको फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटा में यहाँ से फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 हो जाता है। इससे यह कैंसिल करोगे तो यहाँ से 4 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से 4c3 का भी वैल्यू हमको क्या मिला तो 4 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से tan q थीटा बटा में 1 माइनस जब इसका वैल्यू निकालोगे 4c2 का वैल्यू तो 6 आ जाता है दोस्तों, यानी 6 tan स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ से 4c4 का वैल्यू आपका 1 हो जाता है अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 10 के पावर 4 थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू क्या निकाल चुके थे, यानी tan 4 थीटा का वैल्यू आपका इतना ही हो गया और यही जो है से क्या है तो यह 10 के पावर के फॉर्म में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा तो फाइनली आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत है एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहां से लेके आए हैं, कहता है प्रूव दैट tan 5 थीटा इज इक्वल टू आपको लाना था t इंटू 5 माइनस 10t स्क्वायर प्लस t के पावर 4 होल बटा 1 माइनस 10t स्क्वायर प्लस 5t के पावर 4 जहां t इक्वल टू क्या है तो tan थीटा था दोस्तों। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे सेम वही क्वेश्चन था, वहां tan 4 थीटा का वैल्यू निकालना था और यहाँ क्या है तो tan 5 थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले वही हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे जो हम लोग जानते हैं। वी नो डैट क्या जानते हो दोस्त तो यहां से आप जानते हो
टेन एन थीटा को क्या लिखते हो, अभी जस्ट हम लिखे थे एन सी वन टेन थीटा माइनस का एन सी थ्री टेन क्यू थीटा प्लस एन सी फाइव टेन के पावर फाइव थीटा माइनस डॉट 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 आगे बढ़ाते थे और होल बटा क्या होता था यहां से, तो वन माइनस एन सी टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सॉरी यहां प्लस का एन सी फोर टेन के पावर फोर थीटा और यहां से माइनस डॉट 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 होता था दोस्तों। ठीक है, यह चीज हम लोग लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको क्या करना था बच्चों, तो यहां से हमको करना था यहां n के जगह पे यहां हमको 5 डाल लेना था, अर्थात n इक्वल टू अगर 5 यहां से लिखते हो, क्या लिखो यहां से tan 5 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहां से 5c1 tan थीटा माइनस का 5c3 tan क्यू थीटा और यहां से प्लस का 5c5 10 के पावर 5 थीटा। ठीक है, अब बट्टा में क्या लिखोगे, यह चीज हट जाता है क्योंकि यहाँ n के जगह हम 5 ही रखे हैं, तो आगे जाओगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा तो फिर वहां दिक्कत होगा, तो इसलिए हम इसको हटा सकते हैं। अब यहां से 1 माइनस क्या लिखो यहां से 5c2 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 5c4 10 के पावर 4 थीटा और यहां से ये हट जाता है दोस्तों। अच्छा, अब यहां से क्या लिखोगे, इसको आप सोल्व करोगे तो यहां से देखिएगा आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 5c1 का वैल्यू आपको 5 हो जाता। कैसे, जो अभी जस्ट फॉर्मूला यहां से हम लिखे थे एन सी आर इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल एन सॉरी फैक्टोरियल आर और यहां से इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस फॉर्मूला को इसको सोल्व करो तो क्या होगा यहां से, तो 5 हो जाता। उसी तरह से बच्चों यहां से अगर हम यहां से क्या लिखो 5c3 को अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिएगा इसका वैल्यू अगर सोल्व करोगे तो क्या होगा फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस का 3, अर्थात इसको लिख सकते हो 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3। अब बट्टा में क्या लिखो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को क्या लिखो 2 गुने 1 लिख सकते हो। इससे इसको कैंसिल करोगे, इससे इसको काटोगे तो यानी इसका वैल्यू आपको 10 मिल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहां से 5c3 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो 10 मिल जाता और यहां से 5c1 का भी वैल्यू 5c5 का वैल्यू निकालोगे तो यहां से दोस्तों क्या होगा, यहां से तो इसका वैल्यू आपको हो जाता है, यहां से क्या हो जाता है, यहां से देखिए निकाल ही देते हैं फैक्टोरियल 5 बटा में क्या फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस का 5 यानी फैक्टोरियल 5 बटा में यहां से लिख सकते हो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 0, अर्थात इससे यह कटेगा फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है इसका, यानी इसका वैल्यू क्या होगा आपका, तो 1 मिल जाता दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब यहां से आइएगा देखिएगा और इसका ही वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसका ही वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या होगा, यहां से देखिएगा यहां से आप लिख सकते हो 5c2 का वैल्यू क्या होगा, देखिएगा फैक्टोरियल 5 बटा में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 में से 2 जाता तो यहां से 3, कहने का मतलब यहां से 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3 अब बट्टा में क्या लिखो 2 गुने 1 इंटू फैक्टोरियल 3, इससे इसको काटोगे इससे इसको काटोगे, यानी यहां भी आप क्या लिख सकते हो, तो 10 लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आप यहां चलिए सब का वैल्यू यहां से पुट कर देखिए 5c1 का वैल्यू क्या है वहां से, तो 5 होगा तो यहां से हम 5 इंटू 10 थीटा माइनस इसका वैल्यू यहां से क्या निकाले हैं 10 है तो 10 10 के पावर 3 थीटा, अच्छा प्लस इसका वैल्यू क्या होगा 1 यानी 10 के पावर 5 थीटा, होल बटा क्या लिखोगे यहां से 1 माइनस इसका वैल्यू जस्ट निकाले हैं 10 10 स्क्वायर थीटा और प्लस इसका जब वैल्यू निकालने आओगे तो यहां से 5 इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो 10 के पावर क्या लिखोगे 4 थीटा। अब यहां से देखो इस ऊपर में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से अगर हम 10 अगर कॉमन निकाल लेते हैं tan थीटा तो क्या लिखो यहां से 5 माइनस का 10 10 स्क्वायर थीटा और यहां से प्लस का 10 के पावर 4 थीटा, होल बटा क्या लिखोगे दोस्तों यहां से, तो 1 माइनस 10 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 5 इंटू 10 के पावर 4 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहां से tan थीटा इधर पर t पुट करते हो तो t इंटू क्या लिखोगे 5 माइनस का 10 t स्क्वायर प्लस का t के पावर 4 होल बटा क्या लिखोगे यहां से, तो 1 माइनस 10 t स्क्वायर प्लस का 5t के पावर 4 और जहां t इक्वल टू क्या लिखे हैं, तो tan थीटा लिखे थे दोस्तों। ठीक है, और यही मेरा क्या था, तो RHS लाना था, यही हमको प्रूफ करना था। किसी को कोई समझने में दिक्कत है, एनीवन, किसी को कोई डाउट है, नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो यह क्वेश्चन नंबर 3 है और ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और यह आपको प्रूफ करना है cos के पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
64 इंटू कॉस 7 थीटा प्लस 7 कॉस 5 थीटा प्लस 21 कॉस 3 थीटा प्लस 35 कॉस थीटा हमको लाना था दोस्तों। ठीक है, यह कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इस पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहां से आप देख पा रहे हो, या देखिए इसको अगर हम देखते हैं तो यह आपको पावर है। ठीक है, पावर से हमको क्या करना है, तो सबको मल्टीपल में हमको लाना था दोस्तों। ठीक है, यानी कॉस के पावर जो 7 थीटा है उसको हमको क्या करना है, सोल्व करके या तोड़ के इसको क्या करना है, तो मल्टीपल एंगल में हमको लाना था बच्चों। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहां से आप क्या करोगे, से यहां से आप मान लोगे लेट जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा आप प्लस का आई साइन थीटा लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहां से अगर 1/z करते हो तो क्या लिखो, यहां से डी मार्वियस थ्योरम से कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लोगे। अब इस दोनों इक्वेशन फर्स्ट आप प्लस इक्वेशन सेकंड को अगर जोड़ते हो, क्या लिखोगे यहां से z प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या होगा, इस दोनों को जोड़ोगे तो आई साइन थीटा से आई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या लिखो यहां से, तो 2 कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहां से देखिएगा फिर से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ऑल्सो यहां से आप देख पा रहे हो, देखिए यहां जेड इक्वल टू अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर हमने लिए हैं तो क्या यहां से जेड के पावर एन इक्वल टू क्या लिखोगे डी मार्वियस थ्योरम से, तो यहां से कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, और यहां से 1/z के पावर n को क्या लिखोगे यहां से, तो cos n थीटा और माइनस आई साइन एन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, तो बिल्कुल लिख सकते थे। फिर अगर इसको आप जोड़ते हो तो z के पावर n प्लस 1/z के पावर n क्या करोगे यहां से आई साइन एन थीटा से आई साइन एन थीटा कटेगा तो क्या लिखोगे यहां से 2 cos n थीटा लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, से यहाँ जेड के पावर जितना होगा ना वही यहाँ एंगल में चला जाता। ठीक है, मेनली मेरा कहने का उद्देश्य या पर्पस यही था। अब हम लोग आते हैं यहां से, देखो क्या यहाँ है, तो cos थीटा के पावर 7 है। ठीक है, तो यहां से देखिए यहाँ से z प्लस 1/z इक्वल टू क्या है, तो 2 cos थीटा है, तो इसके पावर 7 लाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 cos थीटा का होल पावर हम 7 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा यहां से हम लेके चले हैं नाउ, अब यहां से देखो क्या लिखोगे, यहां से z प्लस 1/z का होल पावर क्या लिखोगे, यहां से 7 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 cos थीटा के जगह पर क्या था, तो z प्लस 1/z ही आपको दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहां से क्या कर लेते हैं, इसको आप सोल्व करते हो, तो हम लोग जो क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम जो सीखे थे उस बाइनोमियल थ्योरम से इसको हम तोड़ ले सकते थे, तो इसको चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो जब इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, तो z के पावर 7 प्लस का 7 इंटू, देखिएगा अब इसको हम थोड़ा सा ट्रिकी आपको बताते हैं कैसे करोगे। तो देखिए यहाँ इसके पावर में यहाँ से इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 7 से गुणा करो तो 7 आप प्लस z के पावर 6 इंटू 1/z करोगे। ठीक है, इसमें से पावर के घटाओगे इधर जोड़ोगे, उसी तरह से यहाँ फिर इसमें इससे गुणा करो तो यहाँ क्या लिखो 7 में 6 से गुणा करो तो क्या होगा 7 6 42 और 2 टर्म लिख चुके हैं तो 2 से आप भाग दीजिएगा, तो यहाँ से 21 z के पावर 5 इंटू 1/z स्क्वायर प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से, फिर इसमें इससे गुना करो 21 × 105 होता है और 3 टर्म लिख चुके थे, भाग देंगे तो 35 होगा, यानी 35 z के पावर 4 इंटू 1/z क्यू होता है, प्लस फिर क्या करो 35 में 4 से गुना करोगे तो 35 चौका कितना हो जाता है, तो 140 हो जाता है, और 140 में आप 4 से भाग करोगे तो क्या होगा, आपको क्या होगा, तो 35 ही आएगा। 35 क्या लिखो z के पावर 3 इंटू 1/z4 लिख सकते हो, प्लस क्या करोगे यहाँ से फिर जब इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से 21 z के स्क्वायर इंटू 1/z के पावर क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो 5 लिख सकते हो, प्लस यहाँ से 7 इंटू z और यहाँ से 1/z के पावर 6 लिख सकते हो, आप प्लस का क्या लिखो 1/z के पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। अच्छा फिर इसको जब आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से z के पावर 7। ठीक है, अब इसको ग्रुपिंग करो, इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला, यानी z के पावर 7 प्लस 1/z के पावर 7 लिख सकते हो, फिर प्लस देखिएगा इससे इसको काटोगे तो यहाँ से क्या देखो यहाँ से ये 7 है और ये भी वाला भी 7 है, तो 7 को कॉमन निकाल सकते हो, क्या बचेगा यहाँ से z के पावर 5
अब प्लस यहाँ भी क्या लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ से इसी को काटोगे तो जेड के पावर 1 बटा जेड के पावर 5 हो जाता है। फिर प्लस यहाँ भी देखिए अगला 21 यहाँ भी है और 21 यहाँ भी है, तो 21 कॉमन निकालोगे और इसको जब काटोगे तो यहाँ से जेड के पावर 3, आप प्लस यहाँ भी आप इसको काटोगे तो 1 बाई जेड के पावर 3 होता प्लस। अब इसमें इसको देखो दोनों में 35 है तो 35 को बाहर निकाल सकते हो क्या, इसको काटोगे तो यहाँ से जेड लिखोगे, यहाँ से 1 बाई जेड लिख सकते हो। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? एनीवन? किसी को भी नहीं ना? अच्छा अब यहां से देखिए मेरे दोस्त क्या लिख सकते हो, देखिए अभी हम लोग जस्ट देखे हैं जेड के पावर n बट्टा 1 बाई जेड के पावर n इक्वल टू क्या था, यहां से 2 cos n थीटा। कहने का मतलब यहाँ जो पावर था वही यहाँ पावर एंगल में गुना हो जाता था। तो यहाँ पावर क्या देख रहे हो 7 है, तो इसको क्या लिखो 2 इंटू कॉस 7 थीटा प्लस का 7 इंटू क्या लिखो यहाँ से 2 cos 5 थीटा लिख सकते हो, प्लस का यहाँ से 21 इंटू 2 cos क्या लिखोगे यहाँ से 3 थीटा, आप प्लस का यहाँ से 35 इंटू cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? अच्छा अब इसको तुम आगे बढ़ाते हो तो देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हो, देखिए यहां से लिख रहे थे। अच्छा अब यहां से आप देखो हम लोग यहां से 2 cos थीटा के पावर यहां 7 लेके चले थे, क्या था यहाँ से 2 cos थीटा का होल पावर यहां से 7 था। इसको जब अलग अलग हो तो क्या लिखो यहाँ से 2 के पावर 7 इंटू cos थीटा के पावर 7 लिख सकते हो इज इक्वल टू, देखिएगा इस सम में आपको 2 2 2 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो 2 अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो cos 7 थीटा प्लस का 7 cos ऑफ 5 थीटा, फिर यहां से क्या लिखोगे 21 cos 3 थीटा आप प्लस का 35 cos के पावर cos थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहां से देखिएगा 2 के पावर 7 का मतलब क्या है, तो 2 के पावर 7 का मतलब है 128 इंटू कॉस के पावर 7 थीटा, और यह 2 को अगर इधर लाते हो तो पहले इसको ऐसा ही ना यहाँ से 2 इंटू क्या लिखो यहाँ से cos 7 थीटा प्लस 7 इंटू cos 5 थीटा प्लस का 21 इंटू cos ऑफ 3 थीटा आप प्लस का 3 cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको इधर ले जाओगे तो यहां से cos के पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 2, अब बट्टा में क्या लिखोगे 128 इंटू cos 7 थीटा प्लस का 7 cos 5 थीटा प्लस का 21 cos 3 थीटा और प्लस का 35 cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। जब इसको आप यहां से कैंसिल करोगे तो cos के पावर 7 थीटा इसको काटोगे तो यहां से 1/64 हो जाता, ठीक है। और यहां से क्या लिखोगे cos 7 थीटा प्लस 7 cos ऑफ 5 थीटा प्लस का 2 इंटू cos ऑफ 3 थीटा प्लस का 35 cos थीटा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यही हमको क्या करना था, तो आपको प्रूफ करना था, जो कि निश्चित रूप से यह आ चुका है। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? पंकज जी आपको, राकेश तुमको, रंजन किसी को भी नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेके आ रहे थे, बस सेम टाइप का ही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं उसी जैसा ये भी क्वेश्चन है, बस वहां कॉस दिया गया था और यहाँ क्या दिया गया है, तो साइन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ प्रूफ करना है साइन x के पावर 9 इक्वल टू 1/256 इंटू साइन 9x माइनस का 9 साइन 7x प्लस 36 साइन 5x प्लस 84 साइन 3x प्लस 126 साइन x हमको लाना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहां से देखिए फिर वही बात को फिर से हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहां से z इज इक्वल टू आप मान लोगे cos x प्लस का i साइन x, ठीक है। तो यहां से 1/z इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो cos x माइनस का i साइन x हो सकता था। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। उस समय क्या किए थे, जब cos दिया गया था तो यहां से हम लोग क्या किए हैं, इसको जोड़े थे, ठीक है। अब हमको यहां से साइन दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, तो घटा लेंगे। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन सेकंड को घटाते हो, क्या लिखोगे यहाँ से z माइनस 1/z इज इक्वल, जब घटाओगे तो यह आपका माइनस यह प्लस, यानी cos से cos कैंसिल हो जाता है, तो i साइन x और i साइन x को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2i साइन x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे बच्चों, ठीक है। अब यहां से क्या कर लो, यह इतना आ गया। इसके बाद हम क्या किए थे, अगर इसका देखिएगा यहां से अगर z इज इक्वल टू अगर हम इतना लिखे हैं तो क्या z के पावर n इक्वल टू क्या लिख सकते हो, cos
एन एक्स प्लस का आई साइन एन एक्स। कैसे? तो डी माइवर्स थ्योरम से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहां से 1/z के पावर n को क्या लिखोगे? तो cos एन एक्स माइनस का आई साइन एन एक्स भी लिख सकते हो। अब इस दोनों को अगर घटाते हो तो z के पावर n माइनस 1/z के पावर n इक्वल टू क्या लिखो? 2i साइन एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहां से आप देख सकते हो, देखो बस इसमें क्या है, जो पावर n है वही क्या हो गया, तो एंगल में जाके मल्टीप्लाई हो गया है। अच्छा, अब यहां से आप देखो हमको क्या लेके आना था यहां से, तो यहां से लाना था साइन x के पावर 9 है। तो हम क्या कर लेते हैं यहां से 2i साइन x का होल पावर यहां से हम 9 लिख सकते हैं बच्चों। तो 9 लिखो तो क्या लिखो यहां से z माइनस 1/z का होल पावर 9 लिख सकते थे। अब इसको हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहां से आप बाइनोमियल थ्योरम से इसको सोल्व कर सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या सीखे हैं, से अगर यहां से a माइनस एक्स का होल पावर n रहता है तो क्या लिखते हो, a के पावर n से शुरू करते हो माइनस nc1 a के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का nc2 a के पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां से माइनस डॉट 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 इसी तरह से आप बढ़ाते चले जाते हो। तो इसको जब हम लोग बढ़ाते आएंगे तो क्या लिखोगे यहां से, तो यहां से लिख सकते हो z के पावर 9 है ना, तो यहां से 9, फिर यहां से लिखोगे माइनस 9c1 z के पावर 8 इंटू 1/z प्लस क्या लिखो यहां से 9c2 z के पावर 7 इंटू 1/z स्क्वायर, फिर यहां से माइनस क्या लिखोगे 9c3 z के पावर 6 इंटू 1/z3 प्लस का यहां से 9c4 इंटू जेड के पावर 5 इंटू 1/z के पावर 4 लिख सकते हो, प्लस क्या लिखो बच्चों यहां से, तो 9c5 इंटू जेड के पावर ऑफ 4 इंटू 1/, यहां प्लस नहीं यहां माइनस होता, तो माइनस जेड के पावर 5, फिर प्लस यहां से 9c6 z3 इंटू 1/z के पावर क्या लिखोगे 6, फिर यहां से बच्चों क्या लिखोगे यहां से माइनस 9c7 इंटू जेड के पावर स्क्वायर इंटू 1/z के पावर 7 लिख सकते हो, फिर यहां से प्लस 9c8 इंटू जेड इंटू 1/, क्या लिखो यहां से 1/ आप लिख सकते हो जेड के पावर 8 लिख सकते हो, ठीक है। और यहां से एक लास्ट माइनस 9c9 इंटू क्या लिखोगे 1/z के पावर 9 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर ले। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बोलिए एनीवन, किसी को भी नहीं ना। अच्छा, अब क्या करो यहां से इसको ग्रुपिंग कर लो। ग्रुपिंग करने का मतलब क्या है, से आप इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला लेके चल सकते हो। तो देखिएगा इसका फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, यहां से इसका वैल्यू 9c1 का वैल्यू क्या होता है, 9c2 का वैल्यू क्या होता है, इस सब का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबका हम एक एक करके वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग वही फॉर्मूला का यूज करते हैं और सबका वैल्यू यहां निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा इसका वैल्यू इसका वैल्यू आपको पता है 9 होगा, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है, और इसका भी वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। और इसका वैल्यू पता होगा 1 होगा, इसका वैल्यू 9 हो जाएगा, बस खाली इसका 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 और इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए दो चार का वैल्यू हम यहाँ से निकाल ही लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ से क्या जानते हो, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस का r होता है। अब यहाँ से अगर इसका वैल्यू अगर निकालते हो तो 9c2 का वैल्यू क्या लिखो यहाँ से फैक्टोरियल 9 बटा में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9 में से 2 जाता है तो 7। इसको सोल्व करते हैं यहाँ से 9 गुने 8 है गुने फैक्टोरियल 7 बट्टा में 2 गुने 1 गुने फैक्टोरियल, इससे इसको काटोगे और यहाँ 4 दूने 8 काटोगे तो 9 चौका 36 इसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखिए जेड के पावर क्या है 9 माइनस इसका वैल्यू तो 9 हो जाएगा और इसको काटोगे तो यहाँ जेड के पावर 7 लिख सकते हो, ठीक है। प्लस इसका वैल्यू क्या निकाले यहाँ से, तो 36 क्या लिखो यहाँ से जेड के पावर 5 लिख सकते हो। इसको जब कैंसिल करोगे तो यहाँ से फिर माइनस इसका वैल्यू निकालिए 9c3 का वैल्यू निकालोगे तो फैक्टोरियल 9 बट्टा में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 9 गुने 8 गुने 7 गुने फैक्टोरियल 6, अब बट्टा में क्या लिखोगे 3 गुने 2 गुने 1 इंटू फैक्टोरियल 6, इससे इसको काटोगे और यहाँ से देखिए 3 तिहाई 9 इसको काटोगे, 4 दूने 8 इसको काटोगे, यानी क्या लिखो 4 तिहाई 12, अब 12 साथ कितना होता है 84, यानी इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो 84 लिख सकते हो और इसको काटोगे तो यहाँ से x के पावर 3 हो जाता है, ठीक है।
फिर यहाँ से प्लस इसका वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से 9C4 का वैल्यू निकाल होते हैं फैक्टोरियल 9 बट्टा में क्या लिखो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5। अब बट्टा में लिख सकते हो यहाँ से 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कैंसिल होगा और यहाँ से आप इसको काटोगे, देखिएगा 3 तिहाई 9 इसको काटो और 4 दूना 8 से इसको काट सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से 7 तिहाई 21 गुना 6 अर्थात इसको करोगे तो यहाँ 6 एकम 6 और 6 दूना 12 यानी 126 हो जाता है, ठीक है। यानी इसका वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ से, तो 126 इंटू क्या लिखोगे जेड हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसको काटेंगे तो यहाँ से क्या लिखोगे जेड हो जाता है। फिर यहाँ से माइनस, फिर इसका क्या लिखोगे यहाँ से माइनस लिख सकते हो, ठीक है। और इसका भी वैल्यू निकालोगे तो आपका 126 ही आता है, इसका भी वैल्यू निकालोगे तो 126 आता है और क्या लिखोगे यहाँ से 1 बटा में जेड लिख सकते हो। फिर यहाँ से आओगे, यहाँ से प्लस है, इसका जब वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू तुम्हारा 84 आ जाता है, ठीक है। इसको आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ से 84 इंटू जेड क्या लिखो 84 इंटू इस चीज को काटोगे तो यहाँ से 1 बाई जेड के पावर 3 फिर माइनस, जब इसका वैल्यू आप निकालो तो 84 के जब यहाँ 36 आ जाता है, ठीक है। तो 36 और इसको जब काटोगे तो क्या लिखो 1 बाई जेड के पावर 5 हो जाता कि नहीं होता, बिल्कुल हो जाता। फिर यहाँ से प्लस यहाँ से 9C8 का वैल्यू यहाँ से 9 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे 9 और यहाँ से क्या लिख सकते हो 9 इंटू 1 बाई जेड के पावर 7 लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद इसका वैल्यू निकालो तो 1 आ जाता है, अर्थात यहाँ से क्या लिखो माइनस का 1 बाई जेड के पावर 9 हो जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है एनीवन? चलिए आप यहाँ तक पहले लिखिए तो इसको। चलिए बच्चों अब इसको और आगे हम बढ़ाते हैं, तो क्या लिखो इसको जब अलग अलग करोगे तो यहाँ से 2 के पावर 9 इंटू आई के पावर 9 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो आई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से साइन x के पावर 9 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से ग्रुपिंग कर लो, इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला क्या होगा यहाँ से, तो लिख सकते हो जेड के पावर 9 माइनस 1 बाई जेड के पावर 9। फिर यहाँ से देखिएगा इसमें और इसका सेकेंड वाला और इसका सेकेंड वाला को अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से -9 और कॉमन निकालते हैं, क्या लिखो यहाँ से जेड के पावर 7 माइनस 1 बाई जेड के पावर 7 लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से इसका थर्ड वाला और इसका थर्ड वाला निकालोगे तो क्या लिखो माइनस का 36 अगर बाहर हम निकालते हैं बच्चों तो क्या आप इसको लिख सकते हो, या माइनस का 36 नहीं, यहाँ से आप प्लस का ही 36 निकाल ले, ठीक है। तो प्लस का 36 अगर कॉमन निकालते तो क्या लिखो जेड के पावर 5 माइनस 1 बाई जेड के पावर 5 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से इसको देखोगे और क्या लिखोगे, यहाँ से इसको देखोगे और इसको देखोगे। अगर यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस क्या लिखोगे यहाँ से 84 कॉमन निकालते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से जेड के पावर 3 माइनस 1 बाई जेड के पावर क्या लिखोगे यहाँ से 3 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा फिर अब इसमें और इसको कॉमन, इसमें और इससे का कॉमन निकालेगा तो प्लस 126 अगर बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ से जेड माइनस 1 बाई जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से देखिएगा यहाँ लिख सकते हो साइन के पावर 9x इज इक्वल टू 1 बटा 2 के पावर 9 इंटू आई। और इसको आप क्या लिखोगे, अभी जस्ट हम लोग लिखे थे क्या हुआ होता था दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग अभी जस्ट सीखे थे क्या, यहाँ से जेड के पावर n माइनस 1 बाई जेड के पावर n इक्वल टू क्या होता था, तो 2i साइन nx हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ n के जगह पर क्या है, तो यहाँ n के जगह पर यहाँ से 9 है, तो क्या लिखोगे यहाँ से 2i साइन 9x। फिर यहाँ से माइनस क्या लिखोगे 2i साइन 7x प्लस का 36 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 2i साइन 5x और यहाँ से माइनस 84 इंटू 2 इंटू आई साइन 3x और प्लस का 126 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 2i साइन x लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, देखिएगा 1 बटा में 2 के पावर 9 इंटू आई और इस सम में आप देखेंगे कौन, तो 2y सम में है। तो यहाँ से भी अगर हम 2y को अगर बाहर निकालते हो तो क्या लिखो यहाँ से, तो साइन 9x माइनस 9 साइन 7x प्लस का 36 साइन 5x और यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का 84 साइन ऑफ 3x
आप प्लस का 126 साइन x लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल हम यहां से लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? अच्छा, अब यहां से क्या कर लो, देखिएगा यहां से यह i से i को कैंसिल करोगे और यहां से इसको घटाओगे तो यहां से 2 के पावर 8 हो जाता है, और 2 के पावर 8 का वैल्यू क्या है, होता है 256 होता है, ठीक है। और यहां से i साइन के पावर 9x लिख सकते हैं, इनटू जो था वही लिखेंगे यहां से साइन 9x माइनस का 9 साइन 7x प्लस का 36 साइन ऑफ 5x माइनस का 84 साइन ऑफ 3x और प्लस का 126 साइन x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। और यहां से आप देख पा रहे थे कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहां से आपको माइनस ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इसी तरीके से इसको हम सोल्व करें। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।